चील, ये मेरे बच्चे तुमको अपनी जान प्यारी है तो छोड़कर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा तुम मुझे मारोगी? अच्छा मजाक कर लेती हो। चल अब हट, यहाँ से मुझे खाने के साथ डिस्टर्ब मत करो। अरे ओ मुनि देख, मुझे इन अंडों में से बेटे ही चाहिए। अगर बेटी हुई तो मैं इनकी जान ले लूंगा। अरे कालू जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? बेटा हो या बेटी, दोनों आपके ही तो है। मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए। अगर बेटी हुई तो उनके साथ साथ तुम भी मरोगी, समझी तुम? ऐसा कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। हे भगवान, अगर इन अंडों में से बेटी हो गई तो कालू जी तो मेरी बेटियों को मार देंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे तो पता भी नहीं है इन अंडों में बेटा है या बेटी। अब 1-2 दिन बाद चिड़िया के 2 अंडे फूट जाते हैं और उनमें से 2 बेटियां निकलती हैं। हे भगवान, ये तो बेटियां हैं। कालू जी को ये पता चला तो इनको मार देंगे। मुझे कालू जी के घर आने से पहले इनको यहाँ से कहीं और ले जाकर छुपाना पड़ेगा। अब मुनि चिड़िया उन दोनों बेटियों एक पेड़ की डाल पर लाकर बिठा देती है। मेरी प्यारी बच्चियों में कितनी अभागिन माँ हूँ जो तुम्हें अपने साथ रख भी नहीं सकती। बेटी, तुम दोनों अब से यही रहना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊंगी। अब मुनि चिड़िया वापस घर लौट आती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा घर आ जाता है। अरे मुनि, ये क्या, मेरे 2 अंडे कहाँ गए? कालू जी को ये पता चल गया कि उनमें से बेटियां निकली हैं तो वो उन्हें मार देंगे। कालू जी घर में शिकारी पक्षी घुस आया था। मैं अकेली उससे लड़ नहीं पाई और वो मेरे 2 अंडे उठाकर ले गया। मुनि और कालू कौवा बातें कर रहे थे कि इतने में तीसरे अंडे में से एक चिढ़ा बाहर निकल आता है। कालू जी, हमारा बेटा हुआ है। अरे वाह मुनि, तुमने तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। आज मेरा भी बेटा हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम एक काम करो, मेरे बेटे का ध्यान रखो। मैं तब तक जंगल से अनाज लेकर आता हूँ। अब कालू कौवा चला जाता है। हे भगवान, मेरी बेटियां भूखी होंगी। मुझे उनके लिए जल्दी से कुछ खाने के लिए लेकर जाती हूँ। बेटा, तुम यहाँ पर रुकना, मम्मा अभी थोड़ी देर आ जाएगी। ठीक है माँ, आप जाकर आओ। अब मुनि चिड़िया अपनी बेटियों के लिए दाना लेकर आ जाती है। वो देखती है कि उनके पास एक शिकारी चील आ गया था। अरे ये तो चिड़िया के ताजा बच्चे लग रहे हैं। आज तो मजा आ जाएगा, इनको पेट भर के खाऊंगा। अरे ओ चील, ये मेरे बच्चे तुमको अपनी जान प्यारी है तो छोड़कर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा तुम मुझे मारोगी? अच्छा मजाक कर लेती हो। चल अब हट, यहाँ से मुझे खाने के साथ डिस्टर्ब मत करो। अब मुनि चिड़िया अपनी बेटियों को बचाने के लिए चील से भिड़ जाती है, जिसमें मुनि चिड़िया काफी घायल हो गई थी। मुनि अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर आ जाती है और अपने पति से बोलती है, कालू जी, ये आपकी दोनों बेटियां हैं। मैंने आपसे झूठ बोला था। अब मुझे लगता है मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरे बाद इन बच्चों का ध्यान रखना। ऐसा कहते कहते मुनि चिड़िया बेहोश हो जाती है। पापा, पापा मम्मी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ ना पापा। हाँ पापा, लेकर जाओ ना। ऐसा तीनों बच्चे कहते कहते रोने लगे। अरे ले जा रहा हूँ मैं तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल, चुप रहो तुम। अब कालू कौवा मुनि को हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर इलाज शुरू कर देते हैं।
मुनि की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है। मुझे तो लगता है इसके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे और मुझे ही लगाने पड़ेंगे। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। अब कालू कौवा वहां से भागकर घर आ जाता है। पापा मम्मी कहाँ हैं? आप अकेले ही आए हो। ए चुप करो, तुम दोनों मर गई। तुम्हारी माँ, चलो बेटा तुम मेरे साथ चलो। और हाँ, तुम दोनों आज से यही रहना। मैं अपने बेटे को लेकर दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। तुम मेरे पास आने की सोचना भी मत। अब कालू कौवा अपने बेटे को लेकर चला जाता है। बेचारी दोनों बेटियां अपनी माँ को याद करके रो रही थीं। दीदी, अब हम तो अकेले हो गए। अब हम क्या करेंगे? माँ भी हमें छोड़कर चली गई। दोनों चिड़िया बहनें घर से बाहर आ जाती हैं। उनको वो शिकारी चील मिल जाता है। उस दिन तो तुम बच गई थी, पर आज कौन बचाएगा तुम्हें? अब तो तुम्हारी माँ भी नहीं है। वो देखो, उधर मेरी माँ आ रही है, हमें बचाने। दोनों बहनें चील का ध्यान हटाकर वहां से भागकर एक नदी के पास आकर बैठ गईं। दीदी, उस चील से तो हम बच गए हैं, पर हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। हमारा बाप हमें छोड़कर चला गया। माँ है नहीं, हम जी कर भी क्या करें? इससे अच्छा तो इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दे। हाँ छोटी, तुम सही कह रही हो। अब दोनों चिड़िया बहनें नदी की तरफ जाने लगीं। तभी उनकी माँ मुनि आ गई। अरे रुको मेरी बच्चियों, तुम ये क्या करने जा रही हो? मैं अभी जिंदा हूँ। माँ, आप आ गई। पापा ने तो बोला था आप मर गई हो। नहीं बेटी, मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुनि चिड़िया दोनों बेटियों को गले से लगा लेती हैं और अब तीनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।